इसे सुनना चाहिए। चंडाल कौन होते हैं, क्या करने से शुद्धि होती है, कैसे काल प्रबल कैसे होता है जाने, कर्म क्या है जाने, जब कुछ दिखाई न दे तो समझ जाना चाहिए। इन सभी पर चर्चा करते हुए आचार्य कहते हैं कि सुनना भी चाहिए। क्या सुनना चाहिए? ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि सुनकर ही मनुष्य को अपने धर्म का ज्ञान होता है, सुनकर ही वह दुर्बुद्धि का त्याग करता है, सुनकर ही उससे ज्ञान प्राप्त होता है और सुनकर ही मोक्ष मिलता है। अभिप्राय यह है कि अपने पूज्य लोगों का, महात्माओं के मुँह से सुनकर ही मनुष्य को अपने धर्म अर्थात कर्तव्य का ज्ञान होता है, जिससे वह पतन के मार्ग पर ले जाने वाले कार्यों को त्याग देता है। सुनकर ही ज्ञान तथा मोक्ष भी मिलता है। अतः स्पष्ट है कि बात को पढ़ करके समझने की अपेक्षा उसे किसी ज्ञानी गुरु के मुख से सुनकर के अधिक ग्रह माना जाता है, उसे ग्रहण करना चाहिए। ऐसे अनेक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने श्रवण मात्र से बहुत कुछ जाना है। अतः मनुष्य का कर्तव्य है कि यदि वह स्वयं शास्त्र न पढ़ सके तो धर्मोपदेश को सुन करके ग्रहण करे तो भी उसे पूरा लाभ मिलेगा। आचार्य चाणक्य के अनुसार चंडाल कौन है? चंडाल की चर्चा करते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पंछियों में कौवा, पशुओं में कुत्ता, मुनियों में पापी तथा निंदक सभी प्राणियों में चंडाल होता है। भाव यह है कि पंछियों में कौवा को चंडाल समझना चाहिए, पशुओं में कुत्तों को और मुनियों में पापी को चंडाल मानना चाहिए। दूसरे की बुराई करने वाला व्यक्ति पंछियों, पशुओं तथा मनुष्यों में भी सबसे बड़ा चंडाल माना जाता है, अर्थात निंदक चंडालों को भी चंडाल होता है, क्योंकि जिस व्यक्ति की परोक्ष रूप में निंदा की जाती है उसकी अनुपस्थिति में निंदक को ही उसका पाप भुगतना पड़ता है। अतः अच्छा है कि निंदा की प्रवृत्ति से बचे। मनुष्य की यह सबसे बड़ी कमजोरी है कि वह निंदा में अधिक रस लेता है, इसमें समय नष्ट होने के अतिरिक्त कुछ हाथ नहीं लगता। इनसे शुद्धि होती है। आचार्य चाणक्य के अनुसार शुद्धि की चर्चा करते हुए कहते हैं कि कांसा भस्म से शुद्ध होता है, तांबा अम्ल से, नारी रजस्वला होने से तथा नंदिनी अपने वेग से शुद्ध होती है। भाव यह है कि राख से साफ किए जाने पर कांसा चमक उठता है, तांबा तेजाब से साफ हो जाता है। हर माह होने वाली मासिक धर्म से स्त्रियां अपने आप शुद्ध हो जाती है और बहते रहने से नदी शुद्ध हो जाती है। कहा जाता है कि जो नदी धीरे धीरे बहती है उनका पानी गंदा और सदैव अशुद्ध रहता है, जबकि वेग से बहने वाली नदी का जल शुद्ध स्वच्छ रहता है। इसी प्रकार स्त्री की शुद्धि उसके रजस्वला होने के बाद ही होती है, उसके बाद ही वह गर्भधारण के योग्य हो जाती है। रजोधर्महीन स्त्री बांझ कही जाती है। भ्रमण भी आवश्यक है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि भ्रमण के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि भ्रमण करता हुआ राजा पूजा जाता है, भ्रमण करता हुआ ब्राह्मण पूजा जाता है, भ्रमण करता हुआ योगी पूजा जाता है और भ्रमण करती हुई स्त्री नष्ट हो जाती है। भाव यह है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर सदा घूमते रहने वाला राजा, विद्वान तथा योगी पूजे जाते हैं, किंतु ऐसा करने वाली स्त्री नष्ट हो जाती है। भ्रमण करता राजा, विद्वान तथा योगी इन तीनों की ही शोभा देती है, स्त्री को नहीं। धन का प्रभाव को बताते हुए कहते हैं, चाणक्य की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास पैसा है लोग स्वतः ही उसके मित्र बन जाते हैं, बंधु बांधव भी उसे आ घेरते हैं। जो धनवान है उसी को आज के युग में विद्वान और सम्मानित व्यक्ति भी माना जाता है। धनवान व्यक्ति के ही विद्वान और ज्ञानवान भी समझा जाता है। वस्तुतः सैकड़ों वर्ष पूर्व आचार्य चाणक्य द्वारा कही गई यह बात आज के युग में पूरी तरह से सत्य सिद्ध हो रही है। यह देखा गया है कि जिसके पास धन नहीं होता है, मित्र बंधुगण उससे मुंह मोड़ लेते हैं, बंधु बांधव और परिवार वाले उसका परित्याग कर देते हैं। यहाँ तक कि निर्धन व्यक्ति को इंसान समझने में भी कठिनाई अनुभव हो जाती है। ऐसे व्यक्ति को कोई आदमी ही नहीं समझता। अनेक गुण वाला निर्धन व्यक्ति आज के युग में अपेक्षित रहता है। यही धन की महत्ता का अलौकिक प्रभाव है। बुद्धि भाग्य की अनुगामी होती है। यहाँ पर चाणक्य भाग्य को महत्व देते हुए बुद्धि के भाग्य को अनुगामी होने की प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि मनुष्य जैसा भाग्य लेकर के आता है उसकी बुद्धि भी उसी के समान बन जाती है।
कार्य व्यापार भी उसी के अनुरूप मिलता है, उसके सहयोगी संगी साथी भी उसके भाग्य के अनुरूप ही होते हैं। सारा क्रियाकलाप भाग्य अनुसार ही संचालित होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि मनुष्य की होनी प्रबल है, जो होना है वह होकर रहेगा। इसलिए कई बार मनुष्य द्वारा सोची हुई बातें उसकी कुशलता और उसके प्रयास पर बेकार हो जाती है। शास्त्रों में यह लिखा भी है कि विपत्ति के आने पर मनुष्य की निर्मल बुद्धि भी मलिन हो जाती है, यानी कि विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाती है। इतिहास में भी ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं कि महापुरुषों ने भावी के इस चक्र में पड़ कर के भयंकर भूल की। उदाहरण के लिए श्री राम को ही देखें, मर्यादा पुरुषोत्तम होकर भी वे मायावी स्वर्ण मृग के पीछे भाग पड़े और सीता हरण की महान घटना घटी। इससे सब अच्छी तरह से परिचित है, किंतु इसका यह अभिप्राय भी नहीं है कि इससे सब अच्छी तरह से परिचित है किंतु इसका यह अभिप्राय भी नहीं है कि मनुष्य होनहारी के भरोसे अपने उद्यम का परित्याग कर दें। उसे कर्म फल ही इच्छा न रख करके कर्म करते रहना चाहिए। कर्म भाग्य को भी बदलने की क्षमता रखता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि काल प्रबल होता है। काल के प्रभाव की चर्चा करते हुए कहते हैं कि काल ही प्राणियों को निगल जाता है। काल सृष्टि का विनाश कर देता है। यह प्राणियों के सो जाने पर भी उनके विद्यमान रहता है, इसका कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता। भाव यह है कि काल का समय सबसे बलवान है। समय धीरे धीरे सभी प्राणियों और सारे संसार को भी निगल जाता है। प्राणियों के सो जाने पर भी समय चलता है। प्रतिफल उनकी उम्र कम होती जाती है, इसे कोई नहीं टाल सकता, क्योंकि काल के प्रभाव से बचना व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। चाहे योग साधना किए जाए अथवा वैज्ञानिक उपायों का सहारा लिया जाए, तो भी काल के प्रभाव को हटाया नहीं जा सकता। समय का प्रभाव तो हर वस्तु पर पड़ता ही है। शरीर निर्बल हो जाता है, वस्तुएं जीर्ण और क्षीण हो जाती है। सभी देखते हैं और जानते हैं कि व्यक्ति यौवन में जिस प्रकार से साहसपूर्ण कार्य कर सकता था, वृद्धावस्था में ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। बुढ़ापे के चिन्ह व्यक्ति के शरीर पर काल के पग चिन्ह की होता है। काल को मोड़ करके पीछे नहीं घुमाया जा सकता, यानी कि गया समय कभी लौटाया नहीं जा सकता। यह बात बिल्कुल सत्य है कि काल की गति को रोकना देवताओं के लिए भी संभव नहीं है। कवियों ने भी काल की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भृतुहरि ने भी कहा है कि काल समाप्त नहीं होता, वरन मनुष्य का शरीर ही काल का ग्रास बन जाता है। यही प्रकृति का नियम है। अतः समय के महत्व को जान करके आचरण करना चाहिए। जब कुछ दिखाई नहीं देता है तब समझना चाहिए क्या चीज़। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब कुछ दिखाई न दे तो समझ लेना चाहिए कि व्यक्ति की दृष्टि क्षमता के बारे में विचार प्रकट करते हुए जन्मांध कुछ नहीं देख सकता। ऐसे ही कामांध और नशे में पागल बना व्यक्ति भी कुछ नहीं देख सकता। स्वार्थी व्यक्ति भी किसी से कोई दोष नहीं देखता। भाव यह है कि जन्म से अंधा व्यक्ति दुनिया की कोई भी चीज़ देख नहीं सकता। काम वासना का भूत सवार होने पर कामी व्यक्ति भी लोक लाज समाज व्यवहार की कोई चिंता नहीं कर सकता। इसी प्रकार से स्पष्ट है कि काम से पीड़ित, मदिरा और नशीली वस्तुओं से प्रभावित और अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लोभ में पड़ा हुआ व्यक्ति अंधा अर्थात विवेकहीन हो जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कर्म का प्रभाव क्या होता है जाने। कर्म के फल के प्रभाव को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि प्राणी स्वयं कर्म करता है और स्वयं उसका फल भी भोगता है। स्वयं संसार में भटकता है और स्वयं उससे मुक्त भी हो जाता है। भाव यह है कि मनुष्य स्वयं कर्म करता है। कर्मों के ही आधार पर उसे अच्छा या बुरा फल मिलता है। इन फलों के आधार पर ही संसार में उसका बार बार जन्म होता है और बार बार मृत्यु भी होती है। अच्छे कर्म होने पर दूसरे जन्म में सुख तथा बुरे कर्म करने पर दुख मिलते हैं। बार बार जन्म मृत्यु का यह चक्कर ही संसार में भटकता है। इन सब का समान प्राणी को स्वयं करना चाहिए। जब कभी जाकर के उससे ज्ञान होता है तो वे स्वयं ही इस चक्कर से मुक्त होकर के मोक्ष प्राप्त करता है। आचार्य चाणक्य यहाँ कर्म के दूरगामी प्रभाव की चर्चा करते हुए कहते हैं कि राष्ट्र द्वारा किए गए पाप को राजा भोगता है। राजा के पाप को उसका पुरोहित, पत्नी पाप के पति तथा शिष्य के पाप से गुरु भोगता है। भाव यह है कि प्रजा का पाप राजा को, राजा का पाप उसके पुरोहित को, स्त्री का पाप उसके पति को तथा शिष्य का पाप उसके गुरु को भुगतना पड़ता है। क्योंकि देखा जाए तो इसका सीधा संबंध राजा द्वारा अपने कर्तव्य पालन न करने से है।
राजा यदि अपने राज्य में कर्तव्य पालन नहीं करता है और उदासीन रहता है तो वहाँ पाप वृत्ति बढ़ती है, अराजकता बढ़ती है, अधर्म बढ़ता है, उसका दोष राजा को ही जाता है। पुरोहित का कर्तव्य है कि राजा को अच्छी सलाह दें, उसे सन्मार्ग की ओर प्रवृत्त करें, उन्हें सच्ची और खरी बात बताएं और अनुचित कर्म करने के लिए कहें और अनुचित कर्म करने के लिए रोकें और सत्कर्म करने के लिए कहें। यदि पुरोहित अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है और उसके कारण राजा पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है, उसका फल उसके पुरोहित अथवा मंत्री को भुगतना पड़ता है, क्योंकि राजा को नियंत्रित रखने का दायित्व उन्हीं का होता है। इसी प्रकार से पति का कर्तव्य है कि पत्नी को पाप कर्म की ओर प्रेरित न होने दें, उसे अपने नियंत्रण में ही रखें। पत्नी यदि कोई गलत काम करती है तो उसका फल अथवा परिणाम पति को ही भोगना पड़ता है। इसी प्रकार से गुरु का कर्तव्य है कि शिष्य का सही मार्गदर्शन करें, उसे सत्कर्मों की ओर प्रेरित करें। यदि वह अपने इस कर्तव्य के प्रति सावधान नहीं रहता है और शिष्य पाप कर्म में प्रवृत्त होते रहते हैं तो उसका दोष गुरु के सिर पर मढ़ा जाता है। राजा पुरोहित पति का कर्तव्य है कि वे प्रजा, राजा, पत्नी और शिष्य को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। आचार्य चाणक्य के अनुसार शत्रु कौन होता है जाने। शत्रु के स्वभाव को चर्चा करते हुए कहते हैं कि ऋण करने वाला पिता शत्रु होता है, व्यभिचारी माँ भी शत्रु ही होती है, रूपवती पत्नी शत्रु होती है तथा मूर्ख पुत्र शत्रु होता है। भाव यह है कि पुत्र के लिए कर्जा छोड़ जाने वाला पिता शत्रु के समान होता है। बुरे चाल चलन वाली माँ भी संतान के लिए शत्रु के समान ही होती है। अधिक सुंदर पत्नी को भी शत्रु के समान ही समझना चाहिए तथा मूर्ख पुत्र भी माँ बाप के लिए शत्रु के ही समान होता है। वस्तुतः कर्जा लेकर के घर का खर्चा चलाने वाला पिता शत्रु होता है, क्योंकि उसके मर जाने पर उस कर्ज की अदायगी संतान को करनी पड़ती है। व्यभिचारी माँ भी शत्रु के समान निंदनीय और त्याज्य योग्य है, क्योंकि वह अपने धर्म से गिर करके पिता और पति के कुल को कलंकित करती है। ऐसी माँ के पुत्र को सामाजिक अपमान सहना पड़ता है। इसी प्रकार से जो स्त्री अपने सौंदर्य का अभिमान करके पति की अपेक्षा करती है उसे भी शत्रु ही मानना चाहिए, क्योंकि वह कर्तव्य विमुख हो जाती है। मूर्ख पुत्र भी कुल का कलंक होता है, वह भी त्याज्य योग्य है, त्यागने लायक है। इसलिए अपने उद्यम से परिवार का निर्वाह करने वाला पिता, पतिव्रता माता और अपने रूप और सौंदर्य के प्रति अहंकार न करने वाली स्त्री और विद्वान पुत्र ही हितकारी होता है। इन्हें वश में कैसे करें। आचार्य चाणक्य के अनुसार वशीकरण के संबंध में बताते हैं कि लालची को धन दे करके, अहंकारी को हाथ जोड़ करके, मूर्ख को उपदेश देकर तथा पंडित को यथार्थ बात बता करके भस्म करना चाहिए। भाव यह है कि लालची व्यक्ति को धन देकर कोई भी काम करवाया जा सकता है। घमंडी व्यक्ति को कोई काम कराना हो तो उसके सामने हाथ जोड़ करके झुक करके चलना चाहिए। मूर्ख व्यक्ति को केवल समझा बुझा कर ही बस में किया जा सकता है। विद्वान व्यक्ति से सत्य बात करनी चाहिए, उन्हें स्पष्ट बोलकर ही बस में किया जा सकता है। दुष्टों से बचना जरूरी है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दुष्टों के बारे में कि दुष्ट के प्रभाव को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि दुष्ट राजा के राज्य में प्रजा सुखी कैसे रह सकती है, दुष्ट मित्र से आनंद कैसे मिल सकता है, दुष्ट पत्नी से घर में सुख कैसे हो सकता है तथा दुष्ट मूर्ख शिष्य को पढ़ाने से जस कैसे मिल सकता है। भाव यह है कि दुष्ट निकम्मे राजा के राज में प्रजा सदा दुखी रहती है, दुष्ट मित्र सदा दुखी करता है, दुष्ट पत्नी घर में सुख शांति को समाप्त कर देती है तथा दुष्ट शिष्य को पढ़ाने से भी जस नहीं मिलता है। अतः दुष्ट राजा, दुष्ट मित्र, दुष्ट पत्नी तथा दुष्ट शिष्य के होने से उनका न होने ही बेहतर है। इसलिए सुखी रहने के लिए चाणक्य कहते हैं कि अच्छे राजा के राज में रहना चाहिए। संकट में बचाव के लिए अच्छे व्यक्ति को मित्र बनाना चाहिए। रति भोग के सुख के लिए कुलीन कन्या से विवाह करना चाहिए तथा यज्ञ एवं कीर्ति लाभ के लिए योग पुरुष को शिष्य बनाना चाहिए। सीख किसी से भी ले सकते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सीख की बात किसी भी पात्र से सीखने की पक्ष रखते हुए कहते हैं कि सिंह से 1, बगुले से 1, मुर्गे से 4 और कौवे से 5, कुत्ते से 6 तथा गधे से 7 बातें सीखनी चाहिए। चाणक्य ने बताया कि
सीखने के तो किसी से भी मनुष्य कुछ भी सीख सकता है, पर इनसे भी मनुष्य जिनसे कुछ गुण सीख सकता है, उनमें से शेर और बगुले से 1-1, गधे से 3, मुर्गे से 4 और कौवे से 5 और कुत्ते से 6 गुण सीख सकता है। इसका मूल्य भाव यह है कि व्यक्ति को जहाँ से भी कोई अच्छी बात मिले, सीखने में संकोच नहीं करना चाहिए। यदि नीच व्यक्ति के पास भी कोई गुण है तो उसे ही ग्रहण करना चाहिए। अगले 4 श्लोकों में इन गुणों का वर्णन विस्तार से किया जा रहा है। प्रभुत्तम कार्यमति या तत्पर प्रकृति मिक्षन्ति सर्वे सर्वणे तदे कार्य सिंहादेहम प्रक्षत्यते। यहाँ आचार्य चाणक्य शेर से ली जाने वाली सीख के बारे में बता रहे हैं कि छोटा ही या बड़ा जो भी काम करना चाहे उसे अपनी पूरी शक्ति लगा करके करे। यह गुण हमें शेर से सीखना चाहिए। भाव यह है कि शेर जो भी काम करता है उसमें अपनी पूरी शक्ति लगा देता है, अतः जो भी काम करना हो उसमें पूरी ही जी जान से जुट जाना चाहिए। बगुले से सीख लेनी चाहिए। बगुले से सीख के बारे में बता रहे हैं कि बगुले के समान इंद्रियों को बस में करके, देश काल एवं बल को जान करके विद्वान अपना कार्य सफल करते हैं। भाव यह है कि बगुला सब कुछ भूल करके एक टक मछली को ही देखता है और मौका लगते ही उसे झपक लेता है। मनुष्य को भी काम करते समय अन्य सब बातों को भूल करके केवल देश काल बल का विचार करना चाहिए। देश इस स्थान पर इस काम को करने से क्या लाभ होगा, यहाँ इस वस्तु की कितनी मांग है इत्यादि इस सब विचार कर देश स्थान पर विचार करना चाहिए। काल समय कौन सा समय किस काम के लिए अनुकूल है प्रतिकूल है, ये सब विचार करके ही काम करना चाहिए। तथा बल मेरी शक्ति कितनी है, मेरे पास कितना पैसा या अन्य साधन कितने हैं, इन सब बातों पर काम आरंभ करने से पहले ही विचार कर लेना चाहिए, तभी कोई काम के लिए आगे बढ़ना चाहिए। गधे से भी सीख लेना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि गधे से सीख जानने वाले गुणों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि श्रेष्ठ और विद्वान व्यक्तियों को चाहिए कि वे गधे से भी 3 गुण सीख सकते हैं। जिस प्रकार से अत्यधिक थका होने पर भी वह बोझ ढोता रहता है, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति को भी आलस न करके अपने लक्ष्य के प्राप्ति और सिद्धि के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। कर्तव्य पथ से कभी विमुख नहीं होना चाहिए। कार्य सिद्धि में ऋतुओं के सर्द और गर्म होने की भी चिंता नहीं करनी चाहिए। और जिस प्रकार से गधा संतुष्ट होकर के जहाँ तहाँ चर लेता है, उसी प्रकार से बुद्धिमान व्यक्ति को भी सदा संतोष रख करके फल की चिंता किए बिना ही यथार्थ कर्म में प्रवृत्त रहना चाहिए। मुर्गे से सीखने के लिए कहते हैं कि मुर्गे से सीखने योग्य बात 4 महत्वपूर्ण बातें होती है। समय पर जगना, लड़ना, भाइयों को भगा देना और उनका हिस्सा स्वयं झपट करके खा जाना, ये 4 बातें मुर्गे से सीखे। उनका कहना यह है कि मुर्गे की 4 विशेषताएं हैं। तड़के उठ जाना, अन्य मुर्गों से लड़ना, उन्हें झपट करके भगा देना तथा उनका हिस्सा स्वयं खा जाना। मुर्गों से यही 4 बातें सीखनी चाहिए और व्यक्ति के जीवन में इनका महत्व मानवीय दृष्टि से मूल्यवान है। काग, कौवा से क्या सीखना चाहिए? काग से सीख योग्य बातों की चर्चा करते हुए आचार्य कहते हैं कि छिप करके मैथुन करना, समय समय पर संग्रह करना, सावधान रहना, किसी पर विश्वास न करना और आवाज़ दे करके औरों को भी इकट्ठा कर लेना, ये 5 गुण कौवे से सीखना चाहिए। आशय यह है कि व्यक्ति की कोई भी कुछ कार्य कौवे के समान करनी चाहिए। जैसे कौवा सदा छिप करके मैथुन करता है, क्योंकि यह क्रिया नितांत व्यक्तिगत होती है। छोटी मोटी चीज़ें अपने घोंसले में एकत्रित करता रहता है ताकि समय पर दूसरे का मुंह न ताकना पड़े। सदा चौकन्ना रहता है, काँव काँव करता हुआ अपने अन्य साथियों को भी आवश्यकता पड़ने पर बुला लेता है। कभी किसी पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि जांच परख करके विश्वास से छल की संभावना नहीं रहती। इन गुणों को कौवे से सीखना चाहिए। कुत्ते से भी हमें सीखना चाहिए। आचार्य चाणक्य यहाँ संतोष, सतर्कता, स्वामी भक्ति की चर्चा करते हुए कुत्ते के संदर्भ में इन गुणों का बखान करते हुए कहते हैं कि इनकी आवश्यकता की दृष्टि से कहते हैं कि अधिक भूखा होने पर भी थोड़े में ही संतुष्ट होना चाहिए, गहरी नींद में होने पर भी सतर्क रहना चाहिए, स्वामी भक्त होना और वीरता, कुत्ते से ये 6 गुण सीखना चाहिए।
आशय यह है कि कुत्ता कितना ही भूखा क्यों न हो, उसे जितना मिल जाए उसी में वह संतोष कर लेता है। साथ ही उसे जितना खिला दो वह सब खा जाता है। थोड़ी ही देर में उसे गहरी नींद आ जाती है, किंतु गहरी नींद में भी वह थोड़ी सी आहट पाते ही जग जाता है। मालिक के साथ वफादारी और बहादुरी से किसी पर झपट पड़ना भी कुत्ते की आदत है। कुत्ते ने इन्हीं 6 गुणों को कुत्ते से यही 6 गुण हमेशा सीखना चाहिए। शिक्षा संभव बनाती है हर चीज़ को। कैसे? आचार्य चाणक्य शिक्षा को कहते हैं कि पूर्वोक्त साधनों से प्राप्त गुणों से युक्त व्यक्ति के सफल काम होने की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य इन 20 गुणों को अपने जीवन में धारण करेगा वह सब कार्यों और सब अवस्थाओं में विजयी होगा। भाव यह है कि इन सब 20 गुणों को उन पशुओं से सीखे का अभिप्राय मनुष्य को साहसी, अभिमान रहित और दृढ़ निश्चयी बनाता है। साथ ही जीवन में अच्छे गुणों का आदान प्रदान भी कराता है तथा दुर्गुणों को छोड़कर के सत्य संकल्प और सत्य समाज के निर्माण में योगदान देता है। अतः इनमें पशु पंछी भी हमारे लिए दृष्टांत है। इसलिए पंचतंत्र में वे सभी पशु पंछियों को कथा नायक का पात्र बना करके मानव के लक्ष्य सिद्धि के साहस कथाओं का निर्माण किया गया है, जिसका उद्देश्य राजा के मूर्ख 4 पुत्र ही भी 6 महीने के अंदर ही राजनीतिक में कुशल और विद्वान बनना था। इस प्रकार से जो व्यक्ति इस ऊपर बताए गए गुप्तों को धारण करते का प्रयत्न करते हैं उन्हें अपना लेते हैं और वह जीवन में कभी भी किसी भी स्थिति में पराजित नहीं होते हैं, उसे जीवन में सर्वत्र विजय प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति में स्वाभिमान जागृत होता है और वह अपने प्रत्येक कार्य को निष्ठा और लगन से पूरा करके उन्नति को प्राप्त करते हैं। वही सफल व्यक्ति कहलाते हैं। धन्यवाद।